नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विद्युत धारा क्या है और उससे रिलेटेड अन्य विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड की परीक्षा से बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर क्यू अपान टी। तो यहाँ पर क्यू क्या होता है और टी क्या होता है और यहाँ पर आई क्या है। जो आई होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, क्यू जो होता है वो चालक में बहने वाला आवेश होता है और टी समय का मात्रक होता है, अर्थात समय होता है। तो हम इसी से जो है परिभाषा निकाल लेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि विद्युत धारा क्या होती है कि किसी चालक में, भाई आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। क्यों क्या होता है, अभी हमने बताया था कि आवेश प्रवाह होता है, मतलब किसी चालक में जितना आवेश बहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। और कितने समय में प्रवाहित होता है, टी सेकेंड में, तो उसे हम टी कहेंगे। ठीक है, अर्थात किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, समय को दर भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मात्रक, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। अब यहां तक तो ठीक था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। इसके आगे अब परिभाषा पूछ ली जाती है कि एक एम्पियर क्या होता है। जहां पर नाम आता है एक एम्पियर का, वहीं पर बच्चे जो है अधिकांश कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक एम्पियर क्या होगा, एक एम्पियर में हम क्या लिखेंगे। तो एक एम्पियर क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं कि एक एम्पियर क्या है। तो एक एम्पियर क्या होता है, किसी चालक में, ठीक है, मान लीजिए यदि कोई चालक है उसमें क्या होता है कि एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। हम यहीं से इसकी एक एम्पियर की परिभाषा जो है हम सूत्र से निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, अगर हम क्यू बराबर एक ले लें और टी बराबर एक ले लें तो कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो एक कूलाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, टी, टी का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो एक करना एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं एम्पियर कहते हैं। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी कि आवेश हमने कितना लिया, भाई एक कूलाम आवेश लिया था, समय कितना लगा, एक सेकेंड में, अर्थात एक एम्पियर क्या होता है। तो किसी चालक, मान लीजिए कोई चालक दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सेकेंड में जो आवेश प्रवाहित होता है वो कितना होता है, एक एम्पियर होता है। कितना होता है, एक, कह लीजिए एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, एक एम्पियर कहेंगे। अर्थात परिभाषा में क्या लिखेंगे कि माना किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब आई बराबर क्यों अपान टी, क्यों बराबर एक और टी बराबर एक रखने पर तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/1 कूलाम प्रति सेकेंड। अर्थात क्या हो जाएगा, आई बराबर एक कूलाम प्रति सेकेंड, अथवा इसी को कहते हैं एक एम्पियर। परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी कि यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये कोई चालक है, इसका एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है। ठीक है, तो यदि किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, क्या कि यदि किसी चालक में एक सेकेंड में, कितने समय में, एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसका मान एक एम्पियर होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी परिभाषा। अगर नहीं आई है तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई ये चालक है, ठीक है, ये क्या है, चालक है, इसका एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है।
अगर इसमें 1 सेकेंड में कितने, यदि इसमें इस चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी अर्थात I बराबर जो होगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। बहुत ही परिभाषा थी, किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर से देख लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I, Q बराबर आई टी। क्या होता है, Q बराबर आई टी होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, I का होता है एम्पियर और T का होता है सेकेंड, अर्थात एम्पियर गुणे सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, या इसी को कहते हैं कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है हमारी कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। भाई विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, मतलब ऐसा मार्ग या ऐसा पथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। विद्युत सेल कैसे कहते हैं, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं तथा विद्युत के प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे वोल्टेज सेल हो गया, लेक्लांसी सेल हो गया इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत जनित्र या डायनमो क्या होता है। डायनमो क्या है, डायनमो एक ऐसी युक्ति होती है जो कि क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत जनित्र या डायनमो। ठीक है, तो विद्युत जनित्र क्या होता है देख लेते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इतना हमको लिख देना है। आगे भी हम जब लॉन्ग आंसर में देखेंगे विद्युत जनित्र को तो वहाँ पर हम बिल्कुल पूरी तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विद्युत विभव क्या होता है। यहाँ पर 2 डेफिनेशन दी गई, एक है विद्युत विभव, दूसरी है विभवांतर। ये बहुत ही अच्छी परिभाषाएं हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं और अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, वो यहाँ पर रटते हैं और जब रटेंगे तो परिभाषाओं में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इन दोनों में, और दूसरे की परिभाषा दूसरे में लिख दी जाती है। इसलिए वीडियो को केवल ध्यान से देखना है। आशा करता हूँ कि आपको 100% नहीं लेकिन 90% जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को, मतलब आवेश कितना है, +1 है, धनावेश कह रहा मतलब प्लस का चार्ज है, तो +1 क्यू आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम अनंत से, मान लीजिए ये जो आवेश है ये कहाँ है, अनंत में है, अगर हम इसको अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु पर ले आए तो इसमें जो लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगी डेफिनेशन कि एकांक धनावेश को अनंत से, ये कहाँ रखी है अभी हमने बताया था अनंत में। ठीक है, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। V बराबर W/Q। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, W का जूल होता है और Q का कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट क्या होता है, या वोल्ट होता है। यहाँ पर V क्या है, विद्युत विभव है, W क्या है, किया गया कार्य है, Q क्या है, आवेश है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी विद्युत विभव की कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में
जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अगली डेफिनेशन है हमारी विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या है? अभी हमने देखा विद्युत विभव क्या है, अब हम देखेंगे कि विभवांतर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है कि इसमें भी वही एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मान लीजिए कोई एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। अभी हम विभव में देख रहे थे तो वहां पर वस्तु कहाँ रखी थी? अनंत पर थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? बिंदु दिए गए हैं, एक ए बिंदु है, दूसरा बी बिंदु है। ठीक है, अर्थात एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। तो इसका भी सूत्र हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम वोल्ट कहते हैं। यदि W बराबर 1 जूल ले लिया जाए और आवेश 1 आवेश ले लिया जाए, तब क्या होगा? V बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम हो जाएगा, मान जब रखेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? V बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, अथवा इसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट में क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट भी देख लेते हैं कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। 1 वोल्ट क्या होता है कि एकांक धनावेश को किसी चालक में प्रवाहित करने पर किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसके सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? मान लीजिए कोई चालक है, इसके ये सिर है, एक ए है, दूसरा बी है। ठीक है, कह रहा है कि एकांक धनावेश को, आवेश कितना होना चाहिए? आवेश की मात्रा 1 दी गई है, और क्या कह रहा है कि अगर इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो। ठीक है, तो चालक के सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर होता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। बहुत ही सरल डेफिनेशन थी, बस थोड़ा सा समझना है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या करना है हमको। कि एकांक धनावेश को, ठीक है, मान लीजिए कोई आवेश है, ये कोई चालक है, इसमें भाई चालक है तो उसमें अगर कंडक्टर है तो उसमें आवेश ही प्रवाह होगा। जब आवेश प्रवाह होगा तभी तो वो सुचालक होगी। ठीक है, तो जब हम इस चालक में क्या करते हैं भाई, आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो आवेश को प्रवाहित करने के लिए कुछ ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो वही कह रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इस एकांक धनावेश को क्या करें, इसमें प्रवाहित करते हैं, तो उसके लिए एक अगर जूल ऊर्जा कितनी व्यय हो रही हो, 1 जूल व्यय हो रही हो, तो उसके जो सिरे होते हैं उनमें जो विभवांतर होता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक धनावेश को चालक में प्रवाहित करने पर यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसके सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।